अस्सलाम वालेकुम, आदाब, तामील इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नज़र। लेफ्टिनेंट गवर्नर बडगाम में मेगा पद यात्रा में शामिल मंशियात स्मगलरों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई का अहद। मंशियात की लत सिर्फ सेहत का मसला नहीं, ये कौमी सलामती का भी बहरान। मनोज सिन्हा। मुत्तहिदा अरब इमारात पर हमलों में भारतीय शहरियों का जख्मी होना काबिल मजम्मत। बातचीत और सिफारतकारी तमाम मसाइल का पुरअमन हल, वजीर आजम मोदी। इंजीनियर रशीद को 10 मई तक एम्स में वालिद से मिलने की इजाजत मिल गई। आम कपड़ों में मलबूस 2 पुलिस एहलकार वार्ड के बाहर खड़े होंगे। दिल्ली हाई कोर्ट। महकमा सेहत में जाली तकर्रियों का स्कैंडल केस में क्राइम ब्रांच कश्मीर की कार्रवाई। श्रीनगर से ताल्लुक रखने वाला महकमा सेहत का मुलाजिम गिरफ्तार, तफ्तीश जारी। और एनडीपीएस मुकदमात में मतलूब अनंतनाग में मंशियात फरोश खातून गिरफ्तार। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर मुहिम के तहत श्रीनगर में मंशियात फरोश की 1.20 करोड़ रुपए की जायदाद जब्त। अब पेश है इन खबरों की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मंशियात से पाक जम्मू कश्मीर मुहिम के एक हिस्से के तौर पर बडगाम में एक बड़ी अवामी तहरीक में शमूलियत इख्तियार की और शहरियों को यकीन दिलाया कि इंतजामिया का हर बाजू इस मसले का मुकाबला करने और इस खतरे को मौसर तरीके से खत्म करने के लिए अज़्म और इत्तेहाद के साथ काम करेगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बडगाम के हर खानदान, समाजी तंजीम, रूहानी और सियासी रहनुमाओं से जिला भर में मंशियात से पाक जम्मू कश्मीर मुहिम को तेज करने की अपील की और उन्हें यकीन दिलाया कि इंतजामिया और इसकी पूरी ताकत मंशियात के खात्मे के लिए पुरज़्म है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जहां भी मुमकिन हो हर गांव और शहर में एक गैर रस्मी वालिदैन ब्रिगेड का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इसका मकसद वालिदैन, खवातीन और नौजवानों का एक रजाकाराना नेटवर्क बनाना है जिन्हें तरबियत दी जाएगी और उन्हें बाइख्तियार बनाया जाएगा कि वो गांवों या वार्डों में मंशियात के इस्तेमाल की इब्तिदाई अलामात की निशानदेही करे और खानदानों को फौरी तौर पर वसाइल से जोड़ सके। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुत्तहिदा अरब इमारात पर हमलों की शदीद मजम्मत की है जिसमें 3 हिंदुस्तानी शहरी जख्मी हुए थे। उन्होंने कहा कि शहरियों और इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना नाकाबिल कबूल है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान मुत्तहिदा अरब इमारात के साथ मजबूत यकजहती में खड़ा है और बातचीत और सिफारतकारी के जरिए तमाम मसाइल के पुरअमन हल के लिए अपनी हिमायत का इआदा किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आबनाई होर्मुज के जरिए महफूज और बिला रुकावट नेविगेशन को यकीनी बनाना इलाकाई अमन, इस्तिकाम और आलमी तवानाई की सलामती के लिए बहुत जरूरी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने बारामूला के रुकन पार्लियामेंट्री शेख अब्दुल रशीद उर्फ इंजीनियर रशीद को एम्स दिल्ली में अपने बीमार वालिद से 10 मई तक दिन में 12 घंटे मिलने की इजाजत दी। टेरर फंडिंग केस में रशीद को अबूरी जमानत देने के अपने पहले के हुक्म में तरमीम करते हुए अदालत ने कहा कि उन्हें श्रीनगर से नई दिल्ली के एम्स अस्पताल जाने की इजाजत दी। दरख्वास्त की सुनवाई करते हुए जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और मधु जैन की बेंच ने वाजिया किया कि एम्स में मुलाकात के बाद वो वापस जेल चले जाएंगे। बेंच ने मजीद कहा कि रशीद के साथ सादा कपड़ों में कम अज कम 2 पुलिस एहलकारों की मौजूदगी समेत दीगर शराइत एक जैसी होंगी। अदालत ने मजीद कहा कि पुलिस एहलकार एम्स में उनके वालिद के वार्ड के बाहर खड़े होंगे। क्राइम ब्रांच कश्मीर के इक्तिसादी जराइम विंग कश्मीर ने एक केस जेर FIR नंबर 19/2017 के सिलसिले में सेक्शन 420, 467, 468 और 471 के तहत तलाशी के जरिए भर्तियों के धोखाधड़ी के खिलाफ क्रैकडाउन को तेज कर दिया है, जिस दौरान मुलाजिम की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त शाहनवाज अहमद मीर साकिन नाटंकीपोरा शहीदगंज श्रीनगर के बतौर हुई, जो महकमा सेहत में एक सीनियर असिस्टेंट के बतौर तैनात हैं। उन्हें हेल्थ एजुकेटर भर्ती घोटाला में मुबैना तौर पर मुलविस होने के इल्जाम में हिरासत में लिया गया है। तहकीकात एजेंसी की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक यह मामला डिप्टी डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर से मौसूल होने वाले एक मवासलात से शुरू हुआ है, जिससे जाहिर होता है कि महकमा बडगाम के एक बशीर अहमद सोफी ने जाली ट्रांसफर ऑर्डर्स और मनगढ़ंत आखिरी तनख्वाह का सर्टिफिकेट बनाकर हेल्थ एजुकेटर के तौर पर अपनी तकर्री को धोखाधड़ी से हासिल किया था। तफ्तीश में यह बात सामने आई है कि मुलजिमान ने गैर कानूनी तौर पर बुलाकशीरी बारामूला में सर्विस में दाखिल होकर तनख्वाह ली, जिससे सरकारी खजाने को गलत नुकसान पहुंचा। उन्होंने कहा कि मजीद तफ्तीश से शाहनवाज अहमद मीर के इसी तरह के मुतअद्दिद मामलात में मुलविस होने का इंकशाफ हुआ है,
جس کی تحقیقات جاری ہیں یا ان پر چارج شیٹ کی گئی ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ کیس میں مزید تفتیش جاری ہے۔ تامل ارشاد خبرنامہ میں آج کے لیے اتنا ہی۔ کل پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔